हमें लगा यार रायपुर की सड़कों में कौन डॉक्टर साहब हैं जो मस्टैंग दौड़ा रहे हैं। बात करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब सीट बेल्ट लगा लेते हैं, वरना लोग कमेंट में कर जाएंगे। हाँ, तो ये गाड़ी बड़ा जबरदस्त लिए हैं आप। ये क्या एनाकोंडा बना है? ये स्नेक है, अच्छा, सांप का, शेल्बी का लोगो है नागपुर में? ये। अगर इस बिल्डअप वर्जन की देखें तो इंडिया में एक ही है। इंडिया में एक गाड़ी है ये? हाँ। अरे वाह। क्या देख रहे थे इंस्टाग्राम में? ये गाड़ी को देखे हैं इंस्टाग्राम में। ऐसा? अभी इंस्टाग्राम में देखे हैं आपको गाड़ी जो है, और आज देखने को भी मिल गया सामने में। आज इंस्टाग्राम में देख रहे थे, लेकिन आज सामने में ही देखने को मिल गया। लेंगे तो यही लेंगे। हाँ, 1 एकड़ जमीन नहीं सही। 1 एकड़ जमीन नहीं सही, लेंगे तो यही लेंगे। यही लेंगे। बहुत बढ़िया। शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है। अब डॉक्टर हैं लेकिन मैकेनिक भी तो हैं आप। हाँ सर, ये शौक है। वो हनी सिंह गाना है कि 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है। और कितना खाती है तेल? हर 2 घंटे में 4-5 हजार। हाँ, कायरोप्रैक्टर। हाँ सर। क्या मामला है? सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, वो बढ़िया सुंदर सुंदर मॉडल लड़कियों को ला करके वो कैसे फोड़ते उड़ते हैं। वो ऐसा लगे उसी के व्यूज मिलते हैं। जब किसी को अगर ये गाड़ी लेनी हो, कितना कमाना होगा महीने का? सर, अगर EMI पे लेनी है हाँ, तो लगभग आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 से 2 लाख की EMI आएगी आप। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। सुबह का वक्त है, हम लोग एक हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने आए हुए थे। तो हम मेरे सामने से गाड़ी गुजरती है और रुकती है। ये गाड़ी वही है जो इन दिनों रायपुर में बड़े चर्चे में है और लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं गाड़ी रायपुर में आई कहाँ से। बढ़िया गाड़ी है ना? देखिए, मतलब गाड़ी यहाँ रुकती है, वहाँ पर लोग आ जाते हैं। बढ़िया गाड़ी है। बहुत अच्छा गाड़ी है। कैसे मालूम अच्छा गाड़ी है? इंस्टाग्राम में देखा है इसको। कहाँ देखे हैं? इंस्टाग्राम में देखे हैं। हाँ। क्या देख रहे थे इंस्टाग्राम में? ये गाड़ी को देखे हैं इंस्टाग्राम में। ऐसा? वो गाड़ी के मालिक भी आई, मिला दूँ उनसे। अच्छा, आओ मिलाता हूँ, आओ मिलाता हूँ, आओ। आइए। तो देखिए, गाड़ी रुकी तो लोग जो हैं, आइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये आपकी गाड़ी देख करके बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में देख रहे हैं आपको। है सर। आप अभी इंस्टाग्राम में देखे हैं आपको गाड़ी जो है, और आज देखने को भी मिल गया सामने में। आज इंस्टाग्राम में देख रहे थे, लेकिन आज सामने में ही देखने को मिल गया। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बैठेंगे गाड़ी में? बैठेंगे? नहीं हैं? बैठ के देखेंगे एक बार? नहीं सर, हैं? बस दर्शन के लिए गाड़ी का, डॉक्टर साहब का। कहाँ आपको इंस्टाग्राम में देखे हैं बता रहे हैं ये? हाँ, गाड़ी को देखे हैं सर। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब चले फिर बात करें। चलिए आइए, आप बाहर आइए थोड़ा सा, पर गाड़ी को बाहर देख लेते हैं पहले। फैंस हैं आपके? फिर ये माइक लगा लीजिए आप। ये गाड़ी बड़ा जबरदस्त लिए हैं आप। ये क्या एनाकोंडा बना है? ये स्नेक है, अच्छा, सांप का, शेल्बी का लोगो है ये। अच्छा। वो ये सामने से देखिए गाड़ी MH01। अच्छा, महाराष्ट्र से लिए हैं आप? हाँ, मुंबई से लिया है। 5000। 5000 सीसी का 5000। अच्छा। इंजन इसका 5 लीटर का है। हाँ। नॉर्मल गाड़ी अपनी 1-1.5 लीटर 2 लीटर की रहती है ना। हाँ। जो अपनी कार जो चलते देखते हैं, ये 5000 लीटर की, 5000 सीसी की है, 5 लीटर। रायपुर में एक ही गाड़ी है ये? हाँ, रायपुर में? अगर इस बिल्डअप वर्जन की देखें तो इंडिया में एक ही है। इंडिया में एक गाड़ी है ये? हाँ। अरे वाह। तो जिस भैया एक प्रकार बताइए, इंडिया के हिसाब से हाँ। यहाँ की ब्रेकर इतनी बड़ी होती है? नहीं, चल जाती है, चल जाती है? टेक्निक आना चाहिए। अच्छा। फिर टक्कर दी होता है इसमें? टक्कर पड़ता है ना, देखो निशान। हाँ। पास से दिखाइए। मतलब ये
इंडिया खैर रायपुर की सड़कें तो बहुत बहुत ताबड़तोड़ है, हाँ तो नुकसान दिल पेंट दुखता हो है क्या जाएगा, आपका? नहीं पेंट हो जाएगा 4-5 हज़ार में। ये गाड़ी कितने की है, आपने कहाँ से ली, क्यों ली, सब चीज सब बातचीत करके पहले गाड़ी में बैठते हैं आपके, आइए सर, अंदर का फीचर देख लेते हैं। आइए हाँ आप बताओ। देखिए, मतलब जहाँ रुकते हैं लोग मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं, आइए आइए आइए। क्या बोल रहे चाचा? कीमत डॉक्टर साहब बताएंगे, लिए हैं। लगभग 90 लाख का है। हाँ। अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया। अरे वाह, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट बताओ। क्या लेंगे तो? लेंगे तो यही लेंगे। हाँ, 1 एकड़ जमीन नहीं सही। 1 एकड़ जमीन नहीं सही, लेंगे तो यही लेंगे। यही लेंगे। बहुत बढ़िया, शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है। तो डॉक्टर साहब सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लगा लोग लीजिए। कमेंट में कर आएंगे। हाँ वो सबसे जरूरी चीज है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम लोग? ऐसी थोड़ी राइड पे चलते हैं। चलिए थोड़ा मस्टैंग का स्वाद चखते हैं। हाँ ये 0 to 100 कितने मिनट जाती है? लगभग 3.5 सेकंड में। 3.5 सेकंड में। हम्म। कितना टॉप स्पीड लगे आप इसको? मैं 270 तक ड्राइव किया हूँ रेस ट्रैक पे। 270? हाँ हाँ, हाँ बट बहुत ही इंडियन रोड्स पे तो बहुत डेंजरस है ये। हाँ हाँ। रेस ट्रैक के लिए अच्छा है, हम्म, पर रोड पे अगर अपन करें तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्लो ही चलाता हूँ मैं। हम्म। इस उम्र में डर भी लगता है। ठीक बात, शादी हो गई ना आपकी? हाँ डरना भी शादी हो चाहिए गई, आपको। 2 बच्चे हैं। क्यों ख्याल आया कि मन में कि आपको लेना है ये गाड़ी? सर स्पोर्ट्स कार लेना ना कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है। हाँ हमेशा ये इलॉजिकल और इंट्रूसिव, मतलब आपका दिल कहता है कि लेना है, दिमाग तो कभी नहीं कहेगा लेना है। हम्म। अगर दिमाग से सोचोगे तो एवरेज कितना है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना मेंटेनेंस है, तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। हाँ, कितना एवरेज है? लगभग 4 से 5 का है सर। 4 का एवरेज है। हाँ हाँ। कितना और तेल, वो हनी सिंह गाना है कि 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है वाला कोई rap है। हाँ, कितना तेल उससे खाती तो है? ज्यादा ही खाती है। कितना खाती है तेल? हफ्ते में लगभग 4-5 हज़ार का तो लग ही जाता है। अच्छा। अगर मैं ड्राइव करूँ तो। और लंबा निकल गया अब तो? अच्छा मान तो लीजिए हर 2 घंटे में 4-5 हज़ार। हाँ। हाँ अच्छा मान लीजिए आपको यहाँ से जगदलपुर जाना है, हाँ, जो कि लगभग 300 किलोमीटर है हाँ। रायपुर से। लगभग 5 हज़ार का पेट्रोल लग जाएगा। 5 जगह जाएगा, हम्म। जाना आना 2 राउंड, सिर्फ मतलब जाना, 10,000 रुपये आपका इसी में चले सिर्फ आने जाएगा। जाने में। हाँ और कितने घंटे में पहुँच जाएगी ये? नहीं, स्पीड तो वही रहेगी जो नॉर्मल कार की है, हाँ क्योंकि रोड कंडीशन देखते हुए, और हाँ। दूसरा ये है कि रोड अगर खराब रहे तो ये और स्लो चलती है नॉर्मल कार से। हाँ। अगर थोड़ी भी रोड खराब रहे तो हमारी एसयूवी ज़्यादा तेज चल सकती है। अच्छा। लेकिन आपको स्पोर्ट्स कार को खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। हाँ हाँ। तो कहीं भी टकरा जाएगी, ब्रेकडाउन हो गया तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। टकराती है जब गाड़ी आपकी, दुख होता है नहीं आपको? बहुत दुख होता है, हाँ? ऐसा अंदर से कुछ लगा ऐसा लगता है। वो स्क्रैच भी आया हुआ है? हाँ थोड़ा सा है। कहाँ कुदाए थे आप? वो स्पीड ब्रेकर में ही हो गया था, तो अच्छा। धीरे से स्पीड ब्रेकर में एक जगह फंस गया था। हाँ। जैसे लैम्बोर्गिनी में बहुत शायद इंच में कुछ होता है ना? हाँ इससे और कम रहता है। हाँ। मैंने तो इसको अभी 1-1.5 इंच और उठवाया है। अच्छा। हाइट मैंने बढ़ाई है सस्पेंशन में पार्ट लगा के। ऐसा कुछ हुए लगा था हाँ उसके हाँ, बाद? टकराने के बाद की बात है। हाँ। जब एक बार टकरा गया, मैं सोचता था नहीं टकराता होगा, हाँ। एक जगह टकरा के बम्पर नीचे आ गया। अच्छा। तो दिल में बड़ा दुख हुआ, तो मैंने फिर अगले दिन ही उसका हाइट बढ़वाया। और हाँ। हाइट बढ़ाने से ये है कि थोड़ा हाई स्पीड ड्राइव में थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती है, क्योंकि जितना चिपक के चलती है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा। लेकिन हम लोग को उतना हाई स्पीड चलाना है नहीं, प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से हाइट मैंने बढ़ा ली। तो कहाँ से ली आपने ये गाड़ी? ये सर मुंबई से परचेज की थी मैंने। अच्छा। तो जब आपने घर में बताया कि अब ये वाली गाड़ी लेनी, घर वाले बोले ना कहाँ ये सब ले रहे हो, एक्सयूवी ले लो, घर वाले सब बोलेंगे इसमें? हैं? घर वाले तो थोड़ा रिएक्शन उनका था कि हाँ। पहले तो मैं, क्या होता है कि ये सब बातें जो होती है ना, हाँ। आप सामने बोलो तो सामने से एकदम ना आ जाता है। किसी के भी घर वाले हो तो मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ। अच्छा। मैसेज रात को करता हूँ ताकि एक दिन उनको समय मिले देखने के लिए, हाँ। सोचने के लिए, गुस्सा उतर जाए सुबह तक। हाँ। तो मैसेज कर दो तो आदमी कंपोज रहता है अगले दिन जब आप बात करने जाओगे। फिर उस समय कान में बात डाल दो पहले से। कान में बात डाल दो और फिर थोड़ा टाइम मिलो मत। हाँ।
जब तक मिलोगे तब तक उनके माइंड में वो मेकअप हो जाता है कि क्या बोलना है, क्या सोचना है। तुरंत आप रिएक्शन मांगोगे तो नहीं बोलेगा, और ना सुनने की बहुत लोगों को पसंद नहीं आदत। ठीक बात है। तो वैसे हम बड़े हो चुके हैं तो कोई ना बोलने का कोई वैल्यू तो बनता नहीं है। अपने पैसे से खरीद रहे हैं अगर, तो कोई क्या ही बोलेगा, बोले ठीक है बेटा जो करना है करो। डॉक्टर अंकित, हाँ अब बन गए डॉक्टर अपने बारे अंकित। में बताइए, कहाँ से पढ़ाई हुई तो आपकी? मैं सर डॉक्टर अंकित मढ़रिया हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। मैंने MBBS मैसूर कर्नाटक से किया है, JSS मेडिकल कॉलेज। वो उस समय इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता था, तो वहाँ से मेरी MBBS हुई है। बहुत बढ़िया बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है वो। तो उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स मैंने नागपुर से किया है। उसके बाद मैंने स्पाइन में इंटरेस्ट था, तो स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप्स बहुत सारे सर्जन के पास घूम घूम के की है। कुछ पूना में है, कुछ साउथ इंडिया में है, और बहुत कुछ विदेश के डॉक्टर हैं जिनसे मिल के हमने स्पाइन सर्जरी सीखी है। तो अभी लगभग रायपुर में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, और मेनली मेरा काम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन आपके यहाँ वो लगा हुआ था फ्रेम SBI का, उसमें क्या लिखा होता है कि मोस्ट काम डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड करके ऐसा कुछ है? लोग तो किसी भी प्रकार का अवार्ड दे सकते हैं आपको। हाँ। मीठे बात करने वालों की कमी नहीं है। तो अवार्ड देते हैं, अपने आप को काम रहना है उसमें। उसके अवार्ड से अपने आप को बहुत ज्यादा ये नहीं समझना है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं। लोग तो चाहेंगे आपका सम्मान करना, उसमें कुछ भी वो लिख के दे देते हैं। तो किसी काम डॉक्टर का दिया था कि मैं शांत रहता हूँ करके। ठीक है, उनको लगता है तो अच्छी बात है। आप डॉक्टर हैं लेकिन मैकेनिक भी तो हैं आप? हाँ सर, ये शौक है। मैं बचपन से ही मेरा शौक रहा है, जो भी चीज खिलौना घर में आता था, कुछ भी आता था, मैं पहले ही दिन ही खोल देता था। ये तो सारे बच्चे करते थे, सबका रहता है, मोटर निकाल के उसके पंखा लगा दिए, इधर उधर करके पंखा बना के खेल रहे हैं। उसकी बैटरी 3 की जगह 6 लगा के डबल स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को। तो ऐसा सबका बच्चों का शौक रहता ही है, मेरा अभी भी तक चल रहा है वो। अच्छा, बस ये बात है। मैकेनिक मैं भैया को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी जो है इसमें कलाकारी किया है आपने कुछ? हाँ। क्या कलाकारी किया था आपने? बहुत सारी मॉडिफिकेशन है सर। पहला आप जो कलर देखेंगे, जो कस्टम पेंट है, वो हमने कस्टमाइज करके करवाया है। जो अभी आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, ओरिजिनली ये फैक्ट्री से रेड कलर की आई थी। अच्छा। तो हमने फिर RTO से परमिशन लेके इसको ग्रीन कलर में चेंज करवाया है। बहुत मुश्किल होता है परमिशन लेना, पर मिल गया हम लोग को, और ग्रीन में चेंज करके फिर इसको रीपेंट किए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेड उतना मजा नहीं आ रहा था, मैंने ग्रीन पेंट में चेंज कराया इसको। उसके बाद इसके इंजन मॉडिफिकेशंस हैं। नॉर्मल फैक्ट्री से जो आती है लगभग 400 हॉर्स पावर की मस्टैंग आती है। इसको हमने अभी जो इंजन बिल्ट हुआ है वो 1000 हॉर्स पावर का केपेबल है। अच्छा। केपेबल का मतलब उतनी पावर तक वो होल्ड कर सकता है। लेकिन अभी हमने इसको ट्यून रखा है लगभग 650-700 हॉर्स पावर पे, क्योंकि उतना मेरे लिए सेफ है। उससे ज्यादा हम जब जनरेट करते हैं तो कार बहुत ही नियंत्रण से बाहर चले जाएगी, बहुत इजीली। मतलब अभी आपने ड्राइव फील किया कि कितना स्पीड है, उसको हम 1.5 गुना और बढ़ा दें, चलती नहीं, उड़ती है, टेक ऑफ करती है। बिल्कुल। तो अभी हमने ट्यून रखा है 650-700 हॉर्स पावर के बीच में। तो वो प्रैक्टिकल है कि मजा आ रहा है, और सेफ्टी की सेफ्टी बनी हुई है। तो आपका शौक था, मतलब ये गाड़ी मस्टैंग सपना था? हाँ सर, एक टाइम पे रियलाइज हो गया था कि मुझे यही चाहिए। और मन में मेरा एक वो रहा है हमेशा, जो चीज़ को पसंद कर लेता हूँ तो उस पर टिका रहता हूँ, बार बार चेंज नहीं करता शौक अपना। कि वो अगर पसंद आ गई है तो उसी को प्यार हो गया इससे प्यार एक बार हो गया। मेरी वाइफ भी जो है वो स्कूल में जिससे लड़की से प्यार हुआ था पहली बार, वही मेरी वाइफ है आज। तो जो पहली बार मैंने चुन लिया था वही चुनता हूँ। जहाँ दिल आ गया वो आ गया। अब उसमें फिर प्रोस कॉन्स ज्यादा नहीं देखता मैं। भाभी में भी आऊंगा, मगर गाड़ी में पहले रहते हैं अपन। तो कहाँ, मतलब फर्स्ट टाइम कब देखी आप गाड़ी को? ऐसा एक बच्चा मिला, आपने बात की उससे, वो बोला यार अच्छी लगी गाड़ी, ऐसे नहीं आपका हुआ? नहीं, मैंने तो पहली जब देखी तो खरीदा तब देखा। अच्छा। उसके पहले मैंने रियल लाइफ में देखी भी नहीं थी मस्टैंग कैसी होती है। तो फिर नाम तो सुने होंगे? हाँ, नाम सुना था। ऑनलाइन देखा था सर। आजकल क्या यूट्यूब वगैरह पे देख के लोगों के व्लॉग, तेरे लिए मस्टैंग ले लिया। हाँ। अब बताओ, सिंगर लोग की, जब इतने बड़े लोग की फेवरेट गाड़ी हो रही है तो कितनी वो रही होगी, कल्ट फॉलोइंग है इसकी। और इतने सालों से चल रही है मस्टैंग, आ रही है। तो सुनते हैं दिलजीत को? नहीं सर, मैं पंजाबी सॉन्ग उतना नहीं सुनता, समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा, ये वाले गाना सुने होंगे? लेकिन हाँ, मैं सुना हूँ, लेकिन बस इतना मस्टैंग ले ली समझ में आया। क्योंकि अपना गाड़ी का नाम आ गया इसलिए। हाँ, डू यू नो करके गाना था। हाँ। वो लड़की को, मतलब हाँ, मैं तेरे लिए मस्टैंग ले लूंगा बोलता है। प्यार के जाल में फंसाने के लिए मस्टैंग की बात करते हैं। हाँ। तो बताइए, फिर बता रहे थे कैसे प्लान हुआ? सर बस मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, जब ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई कर रहा था, तब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी। क्या होता है कि हमारे ये 2016 की बात है।
तब इंडिया में फोर्ड अच्छा चल रहा था, उसने डिसाइड किया कि मस्टैंग को उन्होंने वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया था। पहले सिर्फ अमेरिका में मिलती थी। 2015-16 में पहली बार इसको राइट हैंड ड्राइव बनाया गया और तब अमेरिका से बाहर निकली है गाड़ी। अमेरिका में लेफ्ट हैंड होता है ना? अमेरिका में लेफ्ट हैंड होता है। तो जब यूके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए इन्होंने बनाई तो राइट हैंड ड्राइव बनाई। क्यों ऐसा क्यों होता है वैसे लेफ्ट हैंड वहाँ पे? अब वो ऐसा कुछ कल्चरली है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सही है कोई गलत है। कोई पार्ट ऑफ वर्ल्ड में उस तरह लेफ्ट से ही चलते तो चले ही आ रहे हैं। जो राइट वाले ब्रिटिशर्स लोग राइट में जहाँ जहाँ रहे तो वो राइट चलाते जा रहे हैं। तो जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी रही है वहाँ राइट साइड है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब हो गया राइट हैंड ड्राइव है पूरी। ऑस्ट्रेलिया राइट हैंड ड्राइव है, यूके राइट हैंड ड्राइव है, बाकी पूरी दुनिया लेफ्ट हैंड ड्राइव है। जहाँ लेफ्ट ज्यादा है वहाँ लेफ्ट में है क्या? नहीं इंडिया में लेफ्टिस्ट तो इंडिया में ज्यादा है। आप कह रहे हो लेफ्टिस्ट है क्या? नहीं भाई, राइटिस्ट। मैं संघी आदमी। तो फिर कैसे फिर वो बताइए ना, बता रहे थे आप। तो उस समय सर इंडिया में लॉन्च हुई गाड़ी। तो उस समय उन्होंने लॉन्च प्राइस रखा था 65 लाख रुपए। तो 65 लाख 2016 की बात है। ऐसे उस समय भी बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक अप्रोचेबल अमाउंट लगती है। स्पोर्ट्स कार मस्टैंग इंडिया में 65 लाख में मिल रही है तो आदमी सोच सकता है यार थोड़ा सा 50 लाख। अब तो 50 लाख की आती है अभी, लेकिन उस समय 65 लाख भी बड़ी और अमाउंट थी। ऐसा लगता था यार आप मेहनत करके लिया जा सकता है। मतलब अप्रोच पहली बार लगा कि कोई स्पोर्ट्स कार अप्रोच में है अपनी, कि एक नॉर्मल इंसान भी मेहनत करे। ठीक है, नॉर्मल इंसान नहीं, थोड़ा मेहनती इंसान और मेहनत करे तो ले सकता है। नाम क्या है कि डॉक्टर हो तो मिल सकता है? सिर्फ डॉक्टर होने से नहीं मिल सकता सर, प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ डॉक्टर अगर आप हैं तो आप इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकते। आपको डॉक्टर के साथ में एक बड़ा डॉक्टर बनना पड़ेगा। नॉर्मल डॉक्टर की सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख ही रहती है। आप उस सैलरी से ये खरीदने में जाओगे तो कभी नहीं ले पाओगे। इसकी EMI 1.5 लाख आएगी। मतलब कि सैलरी जो है, सैलरी पूरी की पूरी निकाल दो, नहाया क्या नहीं छोड़ेगा। हाँ वही बात है। तो अगर सिर्फ आप उस लेवल का सोच रहे हैं कि मैं एक जॉब करते हुए मस्टैंग खरीद सकता हूँ तो इम्पॉसिबल है वो। तो ये रियलाइज हो गया था कि मुझे अगर कुछ काम करना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तभी मैं ये ले सकता हूँ। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला कि हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत लगेगी। और वहाँ से मैंने ऐसी फील्ड चूज की जहाँ पे काम थोड़ा मुश्किल है पर उसका रिवॉर्ड वैसा है। पैसा दबा के नहीं बोलेंगे, रिवॉर्ड वैसा है कि अगर सर देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में पैसा वहीं बनता है जहाँ पे कोई चीज़ रेयर हो। अगर सोना हीरा ऐसी मिल जाए कहीं पे भी तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वैसे ही आप अगर काम आपका सोना हीरा जैसा है तभी आपकी वैल्यू है। अगर आप पीतल तांबे जैसा काम करेंगे तो पीतल तांबे जैसा पैसा कमाएंगे। कोई बुरा नहीं है पीतल तांबे में, उसमें भी पानी पीते हैं, वो काम का है, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। वैल्यू है, लेकिन उतना वैल्यू नहीं है जितना सोने का है। तो किसी भी जो भी लोग आप ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा पैसा जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वैसा मेहनत वाला काम होगा या डिफिकल्ट होगा, रेयर होगा, तभी वहाँ पे पैसा बनेगा। क्या क्या फीचर्स है? फीचर से बात करते हैं इस पे। सर बेसिकली स्पोर्ट्स कार में अंदर फीचर बहुत कुछ नहीं मिलते आपको। अंदर एक सिंपल म्यूजिक सिस्टम है और AC बस है और कुछ नहीं है। जो है रॉ पावर है, अच्छा स्पीड है, स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है। तो देखने के लिए कुछ नहीं है, बाहर से लुक अच्छा है, अच्छा, पर मेनली तो स्पीड है। जो स्पीड बस, हाँ जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उसी का मजा है और आवाज है। और कंफर्ट के मामले में? कंफर्ट के मामले में ओके बोलूंगा मैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि स्पोर्ट्स कार इनहेरेंटली थोड़ी स्टिफ होती है। हर छोटे गड्ढे आपको फील होते हैं, लेकिन अगर गड्ढे नहीं है रोड पे तो कंफर्टेबल है। अभी फील कर रहे हो कि हर एक कंकड़ भी रोड में पत्थर छोटा सा आ रहा है तो हमको गाड़ी में फील हो रहा है। तो गाड़ी इसी प्रकार बनाई जाती है स्पोर्ट्स कार कि आपको स्टिफनेस रहे, इसमें स्टिफनेस रहेगा तो कंट्रोल रहेगा। अगर स्टिफ नहीं है तो गाड़ी ऐसे से रोल करती है, इसमें कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। तो कॉलेज के दौरान तो आपको अगर ये मस्टैंग होती, मैं कई बार रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूँ कि अगर ये किसी कॉलेज स्टूडेंट के हाथ में मिल जाए, या और दूसरा चीज़ है खुद की कमाई से मिले। बाकी कमाई में तो कोई भी चीज़ एंजॉयबल नहीं लगती है, लेकिन खुद की कमाई अगर मस्टैंग किसी कॉलेज में हो तो क्या हो रहा रहेगा। अभी भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाते कॉलेज घूमने आप? नहीं, कॉलेज जाता हूँ, लेकिन अभी क्या होता है कि मैं जैसे अभी एक कॉन्फ्रेंस पे गया था, मैं अपने टीचर्स से मिला तो उनके चेहरे पे एक कार देख के जो खुशी थी, उनको मैंने घुमाया और उनको जो मजा आया तो वो मुझे एकदम संतोषजनक लगती। मतलब कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मैं जो डॉक्टर हूँ वो बनाया मुझे, मेडिकल कॉलेज के मेरे टीचर्स जो हैं, जब उनको मैंने बैठाया, घुमाया और उनको ड्राइव कराया, उनके चेहरे में जो खुशी देखी तो वो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन था कि इन्होंने अपने बच्चे को बड़ा होते देखा है करके।
एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। मान लेते हैं अगर आपके कॉलेज के दौरान ये गाड़ी आपके हाथ में होती, हाँ हाँ डॉक्टर अंकित जो है हाँ। वो कबीर सिंह होते हैं? कबीर सिंह तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है सर। हाँ। मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है खाली प्रीति नहीं चाहिए और बहुत सारी प्रीति होनी चाहिए। ये वीडियो देख के ना बीवी मेरे को मार डालेगी। मैं वहां पे भी इसलिए मैं आऊंगा। यहीं चुप हो जाऊंगा। मैं अपने अंदर के थॉट बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन वो नहीं खरीदते। ये जलवा है आपका क्यों? खैर सब गाड़ी लेकर आप निकलते हैं, हाँ कोई आता होगा भैया सेल्फी, भैया फोटो, हाँ, भैया हाँ। बैठ जाओगे। अभी हमारे सामने 3-4 लोग बैठ गए आपके साथ। हाँ हाँ हाँ। तो आपको लगता नहीं यार रुकूं ना, मैं रुक जाऊंगा तो बस SRK वाला फील आता है? आता तो है सर। देखो देखिए जैसे मैं जान रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, हाँ हाँ आप निकले फील्ड में बाहर, हाँ हाँ लोग जो होते हैं वो जानते नहीं डॉक्टर, लगा कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है। हाँ, ब्लॉगर बोलते हैं। कई लोग तो मेरे को बोलते हैं भैया ब्लॉगर हो क्या करके। बोला साला लोगों को इज्जत ही नहीं है। आप बोलते हैं भैया हड्डी जोड़ता हूँ तोड़ता भी हूँ। हाँ, तोड़ने का भी ताकत है। बॉडी तगड़ा बनाए आप ना, कोशिश कर रहे हैं सर। जिम भी करते हैं। हाँ करता हूँ, जरूरी है हम लोग के लिए। हाँ आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हाँ सर। एक और सोशल मीडिया में देखता हूँ, पहले मुझे जानकारी था फिर इसके बारे में, और तोड़ते हैं, हड्डी फोड़ते हैं। हाँ हाँ उनका नाम है ये कायरोप्रैक्टर। हाँ सर। क्या क्या मामला है इसका? सर आप भी कायरोप्रैक्टर करते हैं, फोड़ते उड़ते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं फोड़ते। हम खोल के तोड़ते फोड़ते हैं, हाँ। बिना खोले नहीं करते। हाँ। चीर फाड़ करके करते पहले हैं, फाड़ते हैं फिर फिर फाड़ते हैं, फिर जो करना है करते हैं। हाँ। तो हड्डी तोड़ने फोड़ने का जो कंसेप्ट है, अमेरिका में कायरोप्रैक्टर का स्कूल होता है जहाँ लोग ट्रेन होकर के आते हैं। लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी का उतना श्योरिटी नहीं है। क्या होता है, ये वेल रेगुलेटेड बॉडी नहीं है। कायरोप्रैक्टर्स लोग जो कर रहे हैं उनकी थेरेपीज जो है, क्या होता है, हम जो ऑपरेशन करते हैं ना वो वेल डॉक्यूमेंटेड होता है कि आपको ये प्रकार का ऑपरेशन करना है, ये बीमारी में करना है। वेल डॉक्यूमेंटेड है, हजारों लोगों ने, डॉक्टरों ने इसको रिव्यू करके बनाया कि ये सर्जरी की जाती है करके। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का उतना वेल डॉक्यूमेंटेड इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है। इंडिया में जो लोग सीख के आ रहे हैं उनके ग्रुप में वेल डॉक्यूमेंटेड थेरेपीज, वेल रिकमेंडेड टेक्निक्स नहीं है। सब कोई अपना अपना टेक्निक बना रहा है, कर रहा है। बहुत कोई तो व्यूज के लिए कर रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। सोशल मीडिया में आप देखे होंगे वो बढ़िया सुंदर सुंदर मॉडल लड़कियों को ला करके वो कैसे फोड़ते उड़ते हैं, वो ऐसा लगे उसी के व्यूज मिलते हैं। कैसे करते हैं कैसे? हाथ हो गया सर, आपको ही पता है। वो वहां पे हाथ रखेंगे। हाँ, और कमेंट पढ़ते हैं आप उसके, एक से कमेंट आते हैं, पापा कुछ मत, बस यही करना है करके। सैलरी कम हो पापा लेकिन सुख सुख बहुत मिलेगा पापा। मतलब आदमी जो है बोल रहा है कि पैसा कम हो पापा, पैसा कम हो पापा, लेकिन काम यही करना काम है। यही करना है हमको। और मैं भी देखता हूँ व्यूज बहुत आते हैं उनके। मैं बीच में देख रहा था, मैं 18 मिलियन 20 मिलियन ऐसे ऐसे लोग देखते हैं। व्यूज लेकिन सर पैसा बहुत ज्यादा है। कहीं लेकिन जहाँ आपके हमारे तरह लौंडे बैठते हैं ना फुड़वाने के लिए, हाँ। वहाँ व्यूज ही नहीं आते हैं। हाँ, क्यों आएंगे? हाँ। कौन देखना चाहेगा आपको लेट के फोड़ते हुए? बताओ, एक दाढ़ी वाला आदमी ऐसा फोड़वा रहा है, मजा आएगा। ये जो आप किए ना ये इसी के व्यूज है। इससे मिलता है रिजल्ट? मैंने सर देखो, मैं प्रैक्टिकली नहीं जानता हूँ सर्जन ग्रुप में, क्योंकि आप नहीं, मैं जो चीज के बारे में जानता नहीं सर, क्यों कमेंट करना। मैंने देखा नहीं है, हो सकता है मिलता होगा सर। मैं कुछ कायरोप्रैक्टर को पर्सनली जानता हूँ जो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो लोग इतना जाते नहीं। मिलता है, लेकिन हर कोई अच्छा रिजल्ट दे दे जरूरी नहीं है। हर कोई इस टेक्निक को अच्छे से जानता है, जरूरी नहीं है। तो मिलता तो है रिजल्ट सर, तभी लोग करवा रहे हैं। पर हर चीज के लिए कायरोप्रैक्टर कर दो तो भी गलत है। जैसे मैं डॉक्टरी की पढ़ाई लगभग 12-14 साल पढ़ा हूँ। उसके बाद में भी कितने मरीजों को मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता आपको क्या है, मुझे नहीं पता आपको कैसे ठीक करना है ना। और मैं अपने आप को एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर मानता हूँ जो अपडेटेड रहता है। अगर इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर अपडेटेड होकर भी कितने लोगों को बोल सकता है कि मुझे नहीं मालूम आपको क्या बीमारी है, मुझे नहीं मालूम आपको ठीक कैसे करना है, या ना बोलने का मुझ में हिम्मत रहती है। पर कायरोप्रैक्टर्स का मैंने देखा है, वो किसी भी बीमारी को लाके चटकाएंगे बोले 4-5 यहाँ माइक लगाया यहाँ चटका देंगे, वहाँ चटका देंगे। कोई बच्चा बेचारा पैरालिसिस वाला है, उसको चटकाएंगे इधर उधर, 5 सीटिंग कराओ शायद ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ना बोलना आना चाहिए तुमको कि ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यूज के लिए किसी को भी चटकाते हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कभी कभी वो जानबूझ करते हैं। मतलब वो कोई फीमेल मॉडल होगी जिसका पहचान नहीं दिखाएंगे, वो मास्क लगवा देंगे उनको, वो टोपा लगवा देंगे उनको, और वो चालू हो जाएंगे फिर। बस उनको जरूरत भी नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो एक डॉक्टर का काम बीमारी को ठीक करना है, कायरोप्रैक्टर का भी काम वही है बीमारी को। लेकिन वो अभी जो व्यूज के लिए जो कर रहे हैं, किसी को भी चटका देंगे, ठीक है सर, धंधा चल रहा है, सबकी रोटी सिक रही है, चलने तो क्या दिक्कत है। जब तक किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब हाँ सर, कितना कमाते हैं आप? मुझे भी नहीं मालूम, हाँ, सही में नहीं मालूम मुझे। कुछ तो होगा अंदाजा। हाँ मैं पूरा कमा के पापा को दे देता हूँ। पापा कंट्रोल रखते हैं मेरे पे। खर्च ना कर दे लौंडा, एक बार कार ना खरीद ले। एक और ना आ जाए। हाँ एक और ना आ जाए। हाँ, एक और तो आएगी, हाँ जल्दी आएगी। अब देखते हैं, अभी प्रायोरिटी तो हॉस्पिटल बनाने पे है। जब हॉस्पिटल बन जाए, सब अच्छा हो जाए, तब लेंगे। पर और तो आते रहेगी। वो डॉक्टरों का आप कह रहे थे कि लोग सर इम्प्रैक्टिकल होना पड़ता है कार लेने के लिए। हाँ डॉक्टर कमाते बहुत हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पर एक पैशन होना चाहिए आपका कार के लिए, और दिमाग में इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। नहीं तो ये कार लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, नॉनसेंस ही है जब आप कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे, इवन मेरे फादर को भी अभी लगता होगा कि मैं कार लिया हूँ तो अभी भी नॉनसेंसिकल काम कर रहा हूँ, हाँ घूमते रहता हूँ, अपना टाइम इसमें बर्बाद करता हूँ। पर ठीक है, अपने एक ही जीवन मिला है सर, एक ही जीवन में जीना है, जो करना है अभी करना है। हाँ। तो वो सोच के मैं लिया हूँ, अब नहीं तो कब वाला। डॉक्टर जो बोलते कमाई होता है, हाँ। समाज ऐसे दिखती है कि डॉक्टर बहुत लूट रहे हैं। हाँ हाँ, तो सर क्या है, इसमें दोनों तरफ की चीज़ें हैं। हाँ समाज अगर बोल रहा है कि डॉक्टर लूट रहा है, तो कहीं हद तक कुछ डॉक्टर लूट रहे हैं। हाँ लेकिन वो लूटना शब्द गलत है, कि मुझे लगता है कि वो काम सही कर रहे हैं, लूट तो नहीं रहे, लेकिन समाज को परसीव नहीं करा पा रहे कि हम इसका वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कितनी महंगी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ड्रिल यूज़ करता हूँ अपनी स्पाइन सर्जरी में। एक ड्रिल है, सिर्फ एक मोटर है जो गोल घूमता है, वो 19 लाख रुपए का है, जो हाथ में पकड़ के मैं हड्डी काटने का काम करता हूँ। वैसे ही एक हार्मोनिक स्कैल्पल है मेरे पास, जो 40 लाख रुपए का है। अब उसका रिटर्न मैं मरीज से नहीं लूँगा तो और कहाँ से आएगा? मैं अपने जेब से लगा के तो उसके ऑपरेशन करूंगा नहीं। मशीन जो है वो 40 लाख की है। 40 लाख का सिर्फ वो हड्डी काटने की मशीन है, सिर्फ एक नाइफ है जो हड्डी को ऐसे काटती है, वो 40 लाख रुपए की है। और हर बार यूज करने का उसका मुझे जो खर्चा आता है वो 15-20 हज़ार का आता है। ये तो फिर भी ठीक है। हाँ। ये तो ऐसा है कि हफ्ते में एक बार यूज होता है। वो ऐसा मशीन है जो रोज यूज होता है, खराब होता है, रिपेयर लगता है। तो हेल्थ केयर में अच्छा काम करने के लिए खर्चा बहुत लगता है। तो डॉक्टर की फीस मरीजों के हिसाब से चेंज होते रहती है, और वो होना भी चाहिए। आप हर चीज़ को एक वैल्यू पे नहीं जोड़ करते। भले ही मेरी सर्जरी सब में सेम है, लेकिन सोशली देखते हुए क्या मुझे कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, उसको कितना वैल्यू देना पड़ेगा मुझे, उससे चेंज होता है। जब किसी को अगर ये गाड़ी लेनी हो, कितना कमाना होगा महीने का? सर अगर EMI पे लेनी है हाँ। तो लगभग आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 से 2 लाख की EMI आएगी। आप 2 लाख रुपए महीना EMI आएगी? EMI आएगी। और कितने साल चलेगी वो? आपकी, हाँ सर, 5 साल। 5 साल? 5 से 7 साल 5 साल आपको 2 लाख देना है महीने का? हाँ। EMI। हाँ। तब जाके ये कार आप देख सकते हो। बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स जो हम हायर कर रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए। हाँ हाँ, हाँ, वैसे बच्चे आते देखने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। कैसा लगा बात करके? बहुत बढ़िया सर। हाँ, बहुत लंबी बात होगी। बहुत लंबी बात हो गई। अलग कुछ एडिटिंग हो जाएगा इसमें। हाँ हाँ, नहीं छोटा करना ही पड़ेगा। हाँ। वैल्यू जनरेशन पे बहुत ज़रूरी है बोलना। तो चूँकि हम रास्ते से जा रहे थे, हमें दिख गई ये मस्टैंग गाड़ी, और गाड़ी में सवार थे डॉक्टर साहब। तो हमें लगा यार रायपुर की सड़कों में कौन डॉक्टर साहब हैं जो मस्टैंग दौड़ा रहे हैं, बात करना ज़रूरी है। तो मैं नेताजी गियर में करता हूँ, नेताजी लोगों गियर में लेता हूँ, मगर इस बार डॉक्टर साहब गियर में आ गए। डॉक्टर साहब से बातचीत करना जरूरी है। कैसा लगा आपको बातचीत? और कैरोप्रैक्टर के बारे में भैया ने बहुत कुछ धागा खोला है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। और प्यार मोहब्बत करना है, पहले सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होना है। प्यार भी करिए और सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद कुछ मामला बैठेगा। मगर सक्सेसफुल नहीं होंगे, लड़की भी हाथ से जाएगी और करियर भी सब कुछ जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये गाड़ी कैसे लगी आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वो लेना है तो 2 लाख रुपए महीना 5 साल तक आपको बढ़ाना है, तब आपको ये गाड़ी मिलेगी। धन्यवाद।